हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर देखेंगे उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2026 कक्षा 8वीं विषय गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और इसी से मिलता जुलता या हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर देखने को मिलेगा। कुल कितना क्वेश्चन आने वाला है? तो कुल टोटल आपके 20 प्रश्न होंगे। 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है हस्ताक्षर मूल्यांकन करता दिनांक के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिया रहेगा, उस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ के फिर आपको जवाब देना होगा, आंसर करना होगा। इन सबको आपको आंसर सेट पर ही पूरा करना है। सबसे पहले 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने, 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 441 का वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आना चाहिए वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है। तो ये किसका जोड़ा बनेगा? ये 21 का जोड़ा बनेगा। यहीं पर स्क्वायर रूट 289 पूछा जाता तो कितना होता ये आपको, तो इससे आना क्वेश्चन कंफर्म है। फिर आपका क्वेश्चन है 1.2 निम्न में से 11 का वर्ग संख्या कौन सी है? तो 11 का वर्ग संख्या या घन संख्या पूछा जाए तो वर्ग संख्या बोला गया उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो 11 इंटू 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 121। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ देता 13 का वर्ग कितना होता या 10 का वर्ग कितना होता तो वो आपको निकालने आना चाहिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 121, 121। फिर आपको पूछा गया दो समानांतर रेखा, ये होती है दो समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी रहती है समान, असमान, भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा? आपका समान होगा। फिर बात करते हैं किस चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं? ऑप्शन दिया गया है समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत। तो इसमें हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, यानी कि आयत में क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई यहाँ पर समान होते हैं और इनके प्रत्येक पर 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है 1.5 निम्न में से महत्तम समावर्तक कितना होगा? m की पावर 3, 7m⁻³ और यहाँ पर आपको दिया गया 6m। व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर? इज अ m इज अ कॉमन नंबर, 7m² और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7m² प्लस m। तो यहाँ पर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा m। उचित भिन्न छांटिए। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इस बार क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा अनुचित भिन्न क्या है या मिश्र भिन्न क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। फिर दीर्घ वृत्तखंड का कोण होता है, दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण होता है न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, सरल कोण होता है। ये आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। पहले वृत्तखंड बनाइए और वृत्तखंड पर जो कोण बनती है वो न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा कि समकोण होगा कि सरल कोण होगा। फिर आपका 1.8 है वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समानांतर हो उसे कौन सा
चतुर्भुज कहेंगे, वर्ग कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, आयत जिसमें लंबाई समान होती है, चौड़ाई विपरीत होती है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसकी आंसर हो जाएगा एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत। आंसर आ जाएगा एक ही समानांतर रेखा एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, समान होती है। औसत माध्य बराबर होता है सिग्मा ऑफ एक्स, समस्त पदों का योग बटे समस्त पदों की संख्या। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया गया 10 a⁻² -12 b⁻², यहाँ से 2 को कॉमन इन साइड लिए तो यहाँ पर आपका बचा 5a²। किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाले कर डैश कहलाता है, तो इसको बोलते हैं बिक्री कर कहते हैं। इसको बोलेंगे बिक्री कर, सेल टैक्स कहते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पर दिए जाएंगे। फिर आपको 20, 15 यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कीजिए। पहले 5 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर आपको 2 का डिफरेंस हो जाएगा और फिर 1 का डिफरेंस आएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार चौक के डिब्बे में डैश होते हैं, तो इसमें आपको बताना है क्या होते हैं। एक घनाकार चाक के डिब्बे में डैश होते हैं। एक घनाभ में कितनी शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष मतलब आपको गिनना है यहाँ पर किनारा कितना होता है। एक घनाभ का आप चित्र बनाओ, उसमें आप किनारे को काउंट करो कितने किनारे होंगे, वो आपको आंसर पता चल जाएगा। ये होता है आपका घनाभ की आकृति 1, 2, यहाँ पर 3, 4, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आपकी शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गया। फिर बात करते हैं आपके सरल कीजिए। यहाँ पर आपको जो भी पावर दिया रहेगा -5 की पावर 3, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए -1 × 5 की पावर ऑफ 3, -1 की पावर ऑफ 3, 5 की पावर ऑफ 3, दैट मीन्स -1 की पावर इज अ विषम है। यहाँ पर विषम है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, तो माइनस। फिर यहाँ पर -1 × 5 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 5 × 25, 25 5 × -125 होगा राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आकृति में आर एस की बीच की दूरी 3.2 दिया गया है, तो पी क्यू का भी माप हो जाएगा 3.2। क्यों होगा, तो यहाँ पर ये एंगल आपका दिया गया है आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर 40 डिग्री का दिया गया है। तो इसके बीच का लेंथ आर एस कितना है, 3.2 है, तो यहाँ पर पी क्यू भी होगा 3.2 सेंटीमीटर का ही होगा। यूनिट लिखना आपको भूलना नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल पहले आपको क्वेश्चन को नोट करना है। 2a + 2b + 5c ये दिया गया है, सीधा आप गुणा करें 2a × a, फिर 2a × 2b, फिर 2a × 5c। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a को a से करेंगे तो हो जाएगा 2a की पावर 2, फिर हो जाएगा +2 2 हो जाएगा आपका 4ab, फिर हो जाएगा आपका 5 2 10 ac। इसका राइट आंसर यही होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू 15 दिया गया है। फॉर्मूला आपको अंतःकोण निकालना है। अंतःकोण का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-2 × 180 डिग्री। n की वैल्यू है 15 -2 × 180 डिग्री। 15 में 2 गया तो 13 × 180।
तो यहाँ से आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। फिर आपको 2 अंक के लिए समीकरण हल करने के लिए दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बनाना आसान है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब टेक द 1। फिर तिर्यक गुणा करेंगे 4x धन 18, 5 दूनी 10x, पक्षांतर कर देंगे 4x माइनस 10x, 18 का भी पक्षांतर -18, -6x इक्वल टू -18, x इक्वल टू माइनस माइनस का सिंबल को कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 18/6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसको सरल करना है। तो सरल के नियम में थोड़ा सा नियम आपको याद होना चाहिए। 7/8 डिवाइडेड बाय -2/15, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -7/8 मल्टीप्लाई 15/-2 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको चेक करना। माइनस से माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 15 7 जा 105, 8 2 जा हो जाएगा 16। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 5/7। यहाँ पर आपको दिया गया 5/7 पावर ऑफ 4, यहाँ पर 7/5 पावर ऑफ 2 ना। यहाँ पर बेस के लिए बेस यहाँ पर इक्वल है तो बेस को इक्वल बनाया जा सकता है। 5/7 पावर ऑफ 2 यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको भी आप 5/7 बनाया जा सकता है रेसिप्रोकल लगा के। फिर यहाँ पर आपको बेस इक्वल हो गया, यानी कि आधार समान हो गया, तो घातांक को जो करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़ेगा तो जोड़ेंगे, घटाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 5/7 पावर ऑफ 2 हो जाएगा। इसको 2 बार सॉल्व कर देंगे तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 2 49, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचो। सबसे पहले आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है। फिर यहाँ पर आपको न्यून कोण बनाना है। यहाँ पर आपको न्यून कोण बनाना है 5 बराबर भाग 1 2 3 4 5। यहाँ से 5 बराबर भाग 1 2 3 4 5। आपको अंतिम पॉइंट से इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। इस तरीके से सारे पॉइंटों को यहाँ पर से आपको मैचिंग करनी है। इस तरीके से आपके सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके से किया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, एक टोकरी में कितना दिया गया है कुल फल। तो कुल फल कितना हो जाएगा यहाँ पर से 10 दिया गया सेब, 10 सेब, 8 अनार दिया गया है। फिर क्या दिया गया है 12 अमरूद, 12 क्या दिया गया है अमरूद। इसको हल करेंगे 10 8 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 फल दिया गया है। सेब निकालना, सेब की संख्या, सेब है 10, प्रायिकता कितना हो जाएगा 10/30, 10/30 यानी कि आ जाएगा 1/3 इसकी प्रायिकता होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर आपको बना लेना है, जो आपकी तालिका बनेगी उस तालिका को बना लेना है। यहाँ पर आपको दिया गया है समय दिया गया, किलोमीटर दिया गया, और इसको निकाल कर आपको बताना है कि इसमें डायरेक्ट वेरिएंस लगना है कि इनडायरेक्ट वेरिएंस आपको लगने वाला है। इसको तैयार करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए। 9m + 6 अपॉन 4m + 5 = 2/1। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन घनमूल दिया गया है, घनमूल को सॉल्व करना है। 512 का घनमूल, व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ द 512। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3x - 5y का होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए एंड द x = 4 एवं y = 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। फिर आपको दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर, इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ये 15वां प्रश्न हो गए। एक चौक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर आपको भाग दीजिए का क्वेश्चन आना कन्फर्म है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेना है। इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन एग्ज़ाम पर आएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंजलि या चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आने वाले। अंक बदल के आए चाहे जो भी बदल के आए, यहाँ पर आपके सर्जियस वाले क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर आपका 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कंफर्म क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बस नंबर बदल कर आएगा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, विकर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो सी डी भुजा को मापिए। फिर आपका आखिरी नंबर का जो प्रश्न होने वाला है वो रहेगा आपका क्षेत्रमिति से। दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। एक बेलन की वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। फिर बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, पहले त्रिज्या में बदलेंगे। त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र होता है πr² होता है। तो इस तरीके से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम पर आएंगे। इन सभी प्रश्नों को रिवाइज कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना मोस्ट IMP क्वेश्चन के लिए। Thank you so much. Watch the video, like and share and comment the video. Thank you so much.